ब्रेक के बाद अब बात करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की फाइट की, जिसमें ब्लैक क्या है व्हाइट क्या है, इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी की ओर से जारी ब्लैक पेपर ने सियासी तूल पकड़ लिया है। प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी कागजात जारी करने का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला। बीजेपी के लिए सियासी फांस बना ब्लैक पेपर। कांग्रेस के चौतरफा हमलों से घिरी बीजेपी। ब्लैक पेपर वर्सेस फर्जी पेपर। बीजेपी ने 2.5 साल में ट्विटर चलाना, इस तरीके की फर्जी और झूठे कागज जारी करना, आपस की लड़ाई लड़ना, अपने नेताओं को कमजोर करना, मुख्यमंत्री का खेल खेलना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक सुना आपने, डोटासरा का सीधा सीधा आरोप है कि बीजेपी ने पिछले 2.5 सालों में फर्जी कागजात जारी करने के अलावा कुछ नहीं किया है। बीजेपी की ओर से ब्लैक पेपर जारी होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में सियासी वाक युद्ध छिड़ गया है और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कोरोना काल में बीजेपी के नेता दिखे नहीं। किसानों पे जब मोदी सरकार अत्याचार और अन्याय करके काले कानून ला रही थी तब उनकी आवाज उठी नहीं। महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर उनकी आवाज उठ नहीं रही है। जिस प्रकार से 25 में से 25 सांसद देने के बाद में राजस्थान की बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप में कुंठित महसूस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को तो आपसी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है। प्रदेश सरकार के कामकाज और राज्य की जांच एजेंसियों को लेकर जारी किए गए ब्लैक पेपर पर भड़के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने बीजेपी और केंद्र सरकार को ईडी और सीबीआई को स्वतंत्र काम करने देने की सलाह दे डाली। बताएं किस जगह एसीबी का मिसयूज हुआ। निष्पक्ष तरीके से एसीबी काम कर रही है, स्वतंत्र तरीके से एसीबी काम कर रही है। अगर उनको इतनी चिंता है देश की प्रदेश की तो सीबीआई को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें, ईडी को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें। मरुधरा में बीजेपी की ओर से जारी किया गया ब्लैक पेपर सियासी बयानबाजी का मुख्य मुद्दा बन गया है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है और ये साबित करने पर तुली है कि ये ब्लैक पेपर महज फर्जी दस्तावेज है। दिनेश, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बात करते हैं बाड़मेर की।